नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में छात्रों को उच्चारण और बोलने में समस्या, शिक्षा विभाग छात्रों को देगा उच्चारण सुधारने की ट्रेनिंग। अधिकारियों के अनुसार छात्र नहीं बोल पाते सही से अपना नाम। भूमि सर्वे के दूसरे चरण में 76 लाख रैयतों ने जमा किए दस्तावेज। 24 लाख रैयतों ने शिविरों में दस्तावेज जमा किए, जबकि 46 लाख रैयतों ने ऑनलाइन दस्तावेज जमा किए। बड़े ट्रकों के परिचालन के लिए तय हुआ नया समय। रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक महज 500 ट्रकों को अनुमति। इन ट्रकों को पटना रिंग रोड से गांधी सेतु तक भेजा जाएगा। सभी जिलों में नियुक्त होंगे बाल विवाह निषेध अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के निर्देश। राज्य में अभी भी होता है 40% बेटियों का बाल विवाह। रणजी मैच में विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। अरुण जेटली स्टेडियम में भीड़ हुई बेकाबू। धक्का मुक्की में 3 लोगों की घायल होने की सूचना। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र पद के लिए 1 फरवरी से होंगे आवेदन। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के लिए क्रमशः 1583 और 2436 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्राम कचहरी सचिव के लिए 12वीं पास योग्यता और 6,000 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किए गए हैं, जबकि न्याय मित्रों के लिए विधि स्नातक यानी LLB योग्यता आवश्यक है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन 1 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक किए जा सकते हैं। इच्छुक युवा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों को उच्चारण और बोलने में समस्या। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को उच्चारण और बोलने में समस्या हो रही है, जिससे समझने में कठिनाई होती है। इसे सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बोलने की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। इस ट्रेनिंग में छात्रों को तेज आवाज में सामान्य गति से बोलना सिखाया जाएगा। इसके अलावा गणित जैसे विषयों को भी जीवन से जोड़कर सिखाया जाएगा। छात्रों को 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी बोलने की क्षमता और गणित की समझ विकसित की जाएगी। स्कूलों में विशेष घंटियों का समय गणित और भाषा के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रमों में बोलने का मंच भी उपलब्ध होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में छात्रों को केवल पास किया जाता है। वे क्या पढ़ रहे हैं, वे क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। छात्र अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। इंटर परीक्षा एडमिट कार्ड 31 जनवरी तक कर सकेंगे डाउनलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की इंटर वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसमें 12,89,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। छात्र छात्राओं को 31 जनवरी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए बिहार बोर्ड ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो 31 जनवरी से दिन भर कार्यरत रहेगा। किसी भी समस्या के लिए 0612223227 और 0612223227 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 59वीं बैठक में कुल 41 इकाइयों को पहले चरण की मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 844.38 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इस बैठक में 29 इकाइयों को 368.99 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। प्रमुख इकाइयों में सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गो ग्रीन अप्रैल लिमिटेड, शालीमार पैलेट फीड्स, महालक्ष्मी राइस मिल और न्यू स्वदेशी शुगर मिल शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 33,551.69 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत किया जा चुका है। इस स्वीकृति के बाद औद्योगिक विकास को गति मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने की। सभी जिलों में नियुक्त होंगे बाल विवाह निषेध अधिकारी। जी हां, राज्य सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी जिलों में बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें SDO, BDO और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल हैं। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और राज्य में बाल विवाह के आंकड़ों में 32% की गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी 40.8% बेटियों का बाल विवाह होता है। बाल विवाह से मुक्त पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा और जिला स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से बाल विवाह संबंधित डेटा की रिपोर्ट होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही करें बिजली रिचार्ज। जी हां, प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे साइबर ठगों के झांसे में ना आए और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही मीटर बैलेंस जांचें और रिचार्ज करें। ठग व्हाट्सएप, SMS और कॉल के जरिए नकली लिंक भेजकर उपभोक्ताओं को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को केवल बिजली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या अधिकृत केंद्रों से ही भुगतान करने की सलाह दी गई है। संदिग्ध कॉल या लिंक मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। भूमि सर्वे के दूसरे चरण में 76 लाख रैयतों ने जमा किए दस्तावेज। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के दूसरे चरण में 18 जिलों के 76 लाख से अधिक रैयतों ने अपनी जमीन के दस्तावेज जमा किए हैं। स्वघोषणा प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की गई है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि सर्वे कर्मी घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। भू अभिलेख निदेशक कमलेश कुमार सिंह के अनुसार 46 लाख रैयतों ने ऑनलाइन और 24 लाख ने शिविरों में दस्तावेज जमा किए हैं और सर्वर पर भार कम करने के लिए अलग अलग कमिश्नरी के लिए सर्वर बनाए गए हैं। इस प्रक्रिया का काम 23,786 गांवों में पूरा हो चुका है। बड़े ट्रकों के परिचालन के लिए तय हुआ नया समय। जी हां, पटना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बीते दिन शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए बैठक की, जिसमें जाम का मुख्य कारण रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 1000 बालू लदे ट्रकों का गांधी सेतु से गुजरना बताया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि केवल रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक 500 ट्रकों को अनुमति दी जाएगी और उन्हें पटना रिंग रोड से गांधी सेतु तक भेजा जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने महात्मा गांधी सेतु के निर्माण तक गंगा नदी में पीपा पुल लगाने का सुझाव दिया है ताकि छोटी बड़ी गाड़ियों को इससे पार कराई जा सके। और जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक के कारण बक्सर और आरा में गाड़ियां खड़ी हैं। महाकुंभ हादसे में बिहार की 7 महिलाओं की गई जान। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज से महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान जाने की सूचना है, जबकि 60 लोग घायल बताए गए हैं। इनमें बिहार की कई महिलाएं शामिल हैं। गोपालगंज की 4 महिला और जहानाबाद की 3 महिलाओं के लापता होने के साथ औरंगाबाद, सुपौल और मुजफ्फरपुर की कुल 7 महिलाएं हैं जिनकी इस घटना में जान जाने की खबर है। भगदड़ में कई महिलाएं लापता हो गई, जिनमें गोपालगंज, जहानाबाद और अन्य जिलों की महिलाएं शामिल हैं। जनों को उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे परिवार परेशान है। लापता लोगों की तलाश जारी है। डायरेक्ट टैक्स योगदान में पिछड़ रहा बिहार। बिहार में टैक्स कलेक्शन एक बड़ी चुनौती रही है, खासकर डायरेक्ट टैक्स में, जहां राज्य का योगदान कम है, जबकि राज्य ने 6000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स दिया है। 2016-17 में बिहार का राष्ट्रीय आय में योगदान 0.77% था, जो 2023-24 में घटकर 0.34% हो गया। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास की कमी और झारखंड के गठन के बाद उद्योगों का वहां स्थानांतरण माना जाता है। हालांकि बिहार का जीएसटी कलेक्शन शानदार रहा है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद बिहार का जीएसटी संग्रह बढ़ा है और 2024-25 में 42,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जबकि बिहार का डायरेक्ट टैक्स योगदान लगातार घटा है। जीएसटी संग्रह में राज्य ने देश भर में एक मजबूत स्थिति जरूर हासिल की है। बेगूसराय मुंगेर पुल पर 30 और 31 जनवरी को बाधित रहेगा आवागमन। बेगूसराय और मुंगेर के बीच गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल पर 30 और 31 जनवरी को निरीक्षण और लोड टेस्टिंग के कारण आवागमन 5-5 घंटे के लिए ठप रहेगा। 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवागमन बाधित रहा और अब 31 जनवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सड़क मार्ग बंद रहेगा। पुल से गुजरने वाले यात्री वैकल्पिक मार्गों जैसे विक्रमशिला सेतु, भागलपुर या सिमरिया राजेंद्र पुल का उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात करने का निर्देश दिया है। अपराजिता मिश्रा ने बिहार के लिए रचा इतिहास। बिहार की वुशु खिलाड़ी अपराजिता मिश्रा ने उत्तराखंड में चल रहे 38वीं राष्ट्रीय खेलों के पहले दिन नानक्वान प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह बिहार का इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहला पदक है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इसे अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। इस बार बिहार ने 18 खेल विधाओं में 150 सदस्यीय दल भेजा है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा दल है। खिलाड़ियों का उत्साह और तैयारी देखते हुए पदकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। अपराजिता की जीत ने राज्य के खेल जगत में नई ऊर्जा का संचार किया है। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज।
मोकामा में 22 जनवरी को हुई गोलीबारी में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, जान लेने के प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 FIR दर्ज की है और अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुनर्मतगणना के निर्णय को सुनील सिंह ने बताया साजिश। बिस्कुमान निदेशक मंडल चुनाव की पुनर्मतगणना के निर्णय के खिलाफ राजद के पूर्व MLC और बिस्कुमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसे साजिश करार दिया। सुनील सिंह ने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं, जैसे उन्होंने 4 बिंदुओं पर मांग की है कि आगामी 1 फरवरी को होने वाले पुनर्मतगणना में यह सुनिश्चित किया जाए कि सहकारी चुनाव प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुनर्मतगणना में मौजूद रहें। पुनर्मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग और चुनावी साक्ष्यों की सीलिंग, साथ ही उन्होंने DK पर गड़बड़ी कराने की संभावना भी जताई। बता दें कि बिहार विधान परिषद से सुनील सिंह के निष्कासन मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मामला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था। रणजी मैच में विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। विराट कोहली करीब 13 साल बाद रणजी क्रिकेट में खेलते हुए आज गुरुवार 30 जनवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उतरे। इस मौके पर स्टेडियम के बाहर और अंदर भारी भीड़ उमड़ी, खासकर कोहली को देखने के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि लोग 2 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े थे। मुकाबले में दिल्ली ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। भीड़ में धक्का मुक्की और खींचतान हुई, जिससे 3 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। इसके बाद स्टेडियम में पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया गया ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है परमानंद पंडित, छोटू राजा, मोहम्मद शकील, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, सुदय कुमार सिंह, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, प्रकाश पासवान, कुश कुमार यादव, रवि मोहन वर्मा, मुटू रंगीला और विनोद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अपने क्षेत्र में कभी बाल विवाह का कोई मामला देखा है? अगर हाँ, तो उसे रोकने के लिए आपने क्या किया है और क्या कदम उठाए हैं? अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।